नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग रामजयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान समन्वयकारी कवि हैं, इस विषय पर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। तुलसीदास का समन्वयवाद। गोस्वामी तुलसीदास एक महान समन्वयवादी कवि थे। भक्ति काल के आरंभ में कुछ ऐसी परिस्थिति जन्य वातावरण था जिसमें तत्कालीन संतों और कवियों को एक दिशा विशेष की ओर उन्मुख होने को बाध्य किया। मूल कारण यह था कि हिंदू मुस्लिम भावनाओं का यथासंभव समन्वय किया जाए, जिससे पारंपरिक विरोध का समापन हो। कबीर जैसे निर्गुण संत ने आराधना एवं तीर्थ स्थान पर्यटन का खंडन किया। साथ ही साथ आडंबरपूर्ण भावों की भी इन्होंने काफ़ी खिल्ली उड़ाई। तुलसीदास के अतिरिक्त जिन कवियों ने सामंजस्यपरक वातावरण की उद्भावना का स्वरूप देखा और उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया, वे कुछ भावावेश में बह गए और यह ऐसा ही है। पक्षपातपूर्ण विचार से अभिभूत रहे, परंतु तुलसीदास महान उदार पंडित, तत्ववेत्ता, कालज्ञ और प्रतिपन्न मति वाले थे। उन्होंने प्रायः निखिल विचारधाराओं का जिस विलक्षण और विचक्षणता से समन्वय किया वह महनीय है। ज्ञान मार्गी संतों की भांति न वे कटु हुए और न प्रेम मार्गी संतों की भांति मौन। उन्होंने प्रायः सभी विरोधपूर्ण भावनाओं का अध्ययन किया और यथासंभव उनका समन्वय किया। उन्होंने न किसी की भर्त्सना की और न किसी को तर्जन दी और न ही उनमें अनुनयपूर्ण विनती ही की। उनका समन्वय तर्क, प्रमाण, भक्ति और इससे बढ़कर विश्वास पर आश्रित है। इस समन्वय के लिए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक आधार, विचार एवं भाषा विषय किसी न किसी क्षेत्र को उन्होंने लिया, किसी को छोड़ा नहीं। तुलसी के इसी विलक्षणता और विचक्षणतापूर्ण समन्वय नीति को देखकर डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है, हरि मूर्ति के भावना भेद से नर लड़ जाते थे। कलुषित कलहों के बीच नीच क्या पंडित भी पड़ जाते थे। कर सिया राम मैं सब जग को, वह हर विरोध कर गया दया। कागज के पन्नों को तुलसी दल जैसा बना गया। तुलसीदास का आविर्भाव जिस समय हुआ उस समय सुल्तान वंश के शासन में हिंदुओं पर पर्याप्त अत्याचार हो चुका था। गायों का वध और पापाचारों का पोषण आदि अत्याचार बढ़ती पर थे। इनके अतिरिक्त हिंदुओं में भी अनेक सामाजिक रीतियां ऐसी थी जिनसे मुसलमानों से विरोध हो जाया करता था। तुलसीदास ने इन बातों को प्रत्यक्षतः जानने की भरपूर कोशिश की और अपनी दूरदर्शिनी अंतर्दृष्टि से समुचित समाधान कर उसे भाषाबद्ध कर डाला। शैव वैष्णवी भावना का समन्वय वेदों में एकेश्वरवाद की प्रधानता थी। उसमें एक ईश्वर ही सर्वोपरि था तथा ईश्वर के अतिरिक्त अस्तित्व अनेक इंद्र, वरुण, मरुत, रुद्र, बृहस्पति और प्रजापति आदि देव उस ईश्वर की ही विविध शक्ति के रूप में थे जो सृष्टि के संचालन में तत्पर थे। यथा इंद्र सस्य का स्वामी और वरुण जल के अधिपति के रूप में उपस्थित हैं। समुचित उस काल में कुछ ही देवता ऐसे थे जिनकी कुछ भिन्न रूप में सत्ता बनी रही, अर्थात यह समय कर्म कांड का न था, ज्ञान वैराग्य का था। अतः रुद्र, शिव और प्रजापति ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया। इसी ब्रह्मा से संभवतः ब्रह्म बना और इसी प्रकार केवल ब्रह्म ज्ञान के ही आलंबन रह गए। ब्रह्म का अद्वितीय रूप उपनिषदों में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। इसके बाद पौराणिक काल में देवों का महत्व अधिक हो गया। वैदिक काल में देवों की ईश्वर से अधिक पृथक सत्ता नहीं थी। वे पृथक रूप में परिगणित होने लगे जिनमें अति मानुषिकता थी। तुलसीदास जी ने भी उपयुक्त देवों की सत्ता पौराणिक आधार पर ही स्वीकार की। इन्होंने सर्वाधिक रूप से विष्णु और शिव को ही महत्व दिया, परंतु पौराणिक विवाद को आधार बनाकर नहीं।
8वीं शताब्दी में स्वामी शंकराचार्य जी के समय से शिवोपासना की ऐसी दुदुम्भी बजी कि वैष्णव संप्रदाय उत्तरी भारत में नष्ट प्राय हो गया। पुनः स्वामी रामानुजाचार्य ने 12वीं शताब्दी में दक्षिण से उसे उत्तरी भारत में स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास ने भी इस विरोध को देखा और इससे समूल नष्ट करने के लिए भरसक प्रयत्न किया। कहा भी गया है कि भक्ति द्राविण उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। गीता में हम वेदों के एकेश्वरवाद, ब्राह्मण के ज्ञान और पौराणिक भक्ति को समन्वित रूप से देखते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण जहाँ कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यादि कहकर कर्म का उपदेश देते हैं, वहाँ योगस्थ कुर्म कर्मणि कहकर कर्म का विधान अनासक्त अवस्था में श्रेयस्कर बतलाते हैं। जो मनुष्य समस्त कार्यों का समन्वय कर के अनन्य योग से श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, उनका संसार समुद्र से उद्धार हो जाता है। ऐसी युक्ति श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को दी। अर्थात ज्ञान, भक्ति और समस्त कर्मों का समन्वय सर्वप्रथम गीता में हुआ। समन्वय तो हुआ, परंतु विरोध किसी न किसी रूप में चलता ही रहा। बौद्ध और जैनों ने कर्म कांड का घोर विरोध किया। 8वीं शताब्दी के लिए स्वामी शंकराचार्य ने ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित की और कुमारिल भट्ट जैसे कर्मकांडियों को ललकारा। कर्मकांड के ही साधन हैं जो विविध रूप में उसकी उद्भावना को संबल प्रदान करते हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म का दीर्घ संघर्ष चलता हुआ तुलसीदास के समय तक आया, परंतु तुलसी ने अपनी विशाल दृष्टि से समस्त विवादग्रस्त घटना चक्र पर दृष्टिपात किया और अपने उदार हृदय से इस विरोध को समाप्त करने का प्रयत्न किया। यद्यपि उन्होंने भक्ति को सर्वोपरि माना, तथापि ज्ञान और कर्म की निंदा नहीं की, बल्कि उन्होंने कर्म की ही प्रधानता दी। तुलसी ने निर्गुण और सगुण, द्वैत और अद्वैत का विरोध शांत करने के लिए राम को निर्गुण सगुण रूप में माना तथा विशिष्टाद्वैत को स्वीकार किया। ज्ञान और भक्ति को यत्र तत्र समता की भूमि पर स्थापित करने की कोशिश की। ब्रह्म निरूपण विधि, वर्णहि तत्व विराग, कहीं भगति भगवंत के संयुक्त यानी विराग। तुलसी ने राजनीतिक विषमता को देखा, सामाजिक और पारिवारिक कटुताओं को निहारा, धार्मिक एवं नैतिक अधः पतन पर भी दृष्टि डाली तथा भाषा एवं विचार विषय भेद का अनुभव किया और पुनः उनका उचित समाधान भी बताया। इस प्रकार तुलसी ने समन्वय की भावना को ही सर्वोपरि रखा, क्योंकि किसी भी विषय, कटुता, पतन एवं भेद को दूर करके साम्य, मधुर, सर्वप्रिय और गौरवपूर्ण रूप देना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय का एक दूसरा अर्थ है स्वयं झुकना और दूसरे को भी झुकाना होता है। समन्वय का अर्थ विपरीत भाव विचारों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना भी होता है। तुलसीदास जी ने अपने समय के विरोधी प्रवृत्तियों को, विरोधी दृष्टिकोणों को एकत्रित किया और उनका एक सुंदर स्वरूप प्रस्तुत किया। धन्यवाद।